बसपा ने छत्तीसगढ़ में प्रथम सूची जारी कर किया भाजपा कांग्रेस को हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि जिस प्रकार तमाम 4 प्रदेशों में जो विधानसभा की चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर रखते तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक दांवपेच को लेकर जिस प्रकार सियासी मैदान में नजर आ रहे हैं, साम दाम दंडभेद की तमाम राजनीति लगातार तमाम जातिवादी मनुवादी पार्टियां करते हुए नजर आती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी इस आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते पूरी मजबूती से अपना दमखम दिखा रही है। और ऐसे में बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या तमाम पार्टियों के सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जो सूची है वो घोषित कर दी है, जारी कर दी है। इसी के साथ साथ बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर में ये बात निकल कर आई थी कि जिन तमाम 2 विधायकों को जो टिकट मिली थी और जिसके बाद उन्होंने जीत हासिल की, अब उन तमाम जो विधायकों को फिर एक बार टिकट देकर मौका दिया जाएगा। अब ये तमाम जो नई सूची जारी की गई है, इसमें क्या बड़े फेरबदल है, किनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस प्रकार मैदान में उतारा गया है, ये तमाम मसले को लेकर आज हम बात करेंगे और बताएंगे किस प्रकार किन कौन कौन सी ऐसी विधानसभा है जिन विधानसभाओं पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पहली जो प्रथम सूची है वो जारी कर दी है। बता दें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके दिशा निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंदर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम 9 ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने इन्होंने प्रत्याशी जारी किए कर दिए है। तो बता दें कि मस्तूरी जो विधानसभा, इस मस्तूरी विधानसभा से दाऊराम रत्नागर इनको मौका दिया गया है, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी के साथ साथ बता दें कि ये बिलासपुर जिले के अंदर में आता है। उसके बाद बता दें कि नवागढ़ विधानसभा से ओम प्रकाश वाजपेयी इनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है। आगे बताएंगे जांजगीर चांपा, ये जो विधानसभा है जांजगीर चांपा से यहाँ पर राधे श्याम सूर्यवंशी इनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया, अपना प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद जयजयपुर विधानसभा की बात करेंगे तो पिछला जो विधानसभा का चुनाव रहा, इस विधानसभा के चुनाव के अंदर में जयजयपुर ऐसी विधानसभा सीट रही जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जीत हासिल की थी और जिसके जो विधायक बने थे वो केशव प्रसाद चंद्रा। अब इनको फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है और फिर से इनको मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ बात करेंगे पामगढ़ ऐसी विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर में भी बहुजन समाज पार्टी ने इसके पहले जीत हासिल की थी और फिर एक बार इसी विधानसभा पर जो प्रत्याशी है इनको फिर एक बार मौका दिया गया है। श्रीमती इंदु बंजारे बहुजन समाज पार्टी की विधायक रह चुकी है और फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी ने इन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ आगे बात करेंगे तो अकलतरा जो विधानसभा है, उस विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने सामान्य सीट पर डॉक्टर विनोद शर्मा इनको टिकट देने का काम किया है। इसी के साथ साथ बिलाईगढ़ की बात करेंगे, ये इस विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी ने श्याम टंडन इनको मौका दिया है, इनको टिकट देने का काम किया है। और इसके साथ साथ बताया कि बेलतारा ये जो विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट से राम कुमार सूर्यवंशी को मौका दिया गया है, इनको उम्मीदवार बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। इस बेलतरा विधानसभा में राम कुमार सूर्यवंशी सीधी टक्कर देने का यहां पर भाजपा और कांग्रेस को काम करेंगे। ये और आगे बताएंगे सामरी विधानसभा, तो ये सामरी विधानसभा पर आनंद तिग्गा इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो बता दें ये 9 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी जारी कर दिए हैं। बता दें कि तमाम 2 विधानसभा की सीटें थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर में जीत हासिल की, जिसके बारे में हमने अभी पहले ही जानकारी दे दी, जो कि जयजयपुर और पामगढ़, ये 2 मजबूत बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा सीटें मानी जाती है जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने इस पहले भी जीत हासिल की थी। और कहीं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में बता दें छत्तीसगढ़ भी एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसके बावजूद पूरे देश के अंदर में और खासतौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस की सरकार चल रही, जिसके मद्देनजर रखते हुए दलित आदिवासी और पिछड़ के ऊपर में जो होने वाले अन्य अत्याचार है वो अपने चरम सीमा पर है। अब ये कहने के आदिवासी समाज ये लगातार ये घात बनाए बैठा है। जब चुनाव आएगा, इस चुनाव के अंदर में तमाम जो सरकारें चल रही जो उनके ऊपर में अन्य अत्याचार कर रही, इनको जड़ से उखाड़ फेंक कर जो इस देश के अंदर में दलित आदिवासी पिछड़े और उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की बात करता है, तो इस देश के अंदर में जल जंगल जमीन की बचाने की बात करता है, जो इस देश के अंदर में समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करने की बात करता है, ऐसी तमाम पार्टियों को
ऐसी पार्टी को ही सत्ता में लाने की बात लगातार आदिवासी समाज करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ बता दें कि खबर यह भी निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुजन समाज पार्टी को खासतौर पर जो आदिवासी समाज है वो अपनी पहली पसंद बनाता हुआ नजर आ रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के खेमे में बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार देखते हुए आदिवासी समाज बड़े तबके के अंदर में कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज पार्टी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बता दें कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम के माध्यम से जो आदिवासी समाज को लेकर उनके मुद्दों को लेकर लगातार जो आवाज बुलंद की जा रही है, इस तमाम चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज अब बहुजन समाज पार्टी को अपनी पहली पसंद तो बना ही रहा है, लेकिन आदिवासी समाज भी यह भलीभांति समझ चुका है कि देश के अंदर में उन्होंने खासतौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, अब उसके बाद में भूपेश बघेल की चलने वाली कांग्रेस की सरकार देखी। इन दोनों सरकारों के अंदर में आदिवासी समाज के साथ में सिर्फ अन्य अत्याचार ही बढ़ा है, सिर्फ उनके साथ में जाति हुई है, उनके तमाम अधिकारों को लगातार छीनने का काम किया गया है, उनके मान सम्मान को लगातार चकनाचूर करने का काम किया गया है और उनके जल जंगल जमीन पर लगातार हथियाने का काम किया गया है। अब खासतौर पर जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र रखने वाला जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ की तमाम जनता भलीभांति जान चुकी है कि ये इस देश के अंदर में जो चलने वाली भाजपा की सरकार हो और खासतौर पर तमाम प्रदेशों के अंदर में चलने वाली जो भाजपा की सरकार है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, ये तमाम जो चारों विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए खासतौर पर जो छत्तीसगढ़ के अंदर में चलने वाली कांग्रेस की सरकार हो, ये तमाम सरकार है सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज को बरगलाकर उनके छल के आधार पर उनका विश्वासघात करते हुए उनका वोट लेना जानते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर में अन्य अत्याचार करते हैं और उनके मान सम्मान स्वाभिमान की ध्यान में न रखते हुए उनके ऊपर में ही प्रताड़ित उनको करने का काम करते हैं, उनके ऊपर में ही अन्य अत्याचार करने का लगातार काम करते हैं। तो जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो भागीदारी के आधार पर जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, इसके साथ साथ दलित आदिवासी और पिछड़ों को लेकर और अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम समाज को लेकर जो आवाज बुलंद करते हुए बहुजन समाज पार्टी कहने के नजर आ रही है, तो इससे यही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों से बहुजन समाज पार्टी कहने के आगे निकल चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे, ये नतीजे कहने के आश्चर्यजनक देखे जा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम जो विधानसभा के प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को जहां पर उनका नाम घोषित कर दिया गया है, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी तमाम तरीके से जो अभियान चला रही है, इन तमाम चीजों को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।